नमस्ते। अब एक दशक होने आया है जब से ऑनलाइन मीडिया, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू हुआ है और इस कोविड-19 की महामारी की वजह से पढ़ाई लिखाई भी ऑनलाइन हो चुकी है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा स्कूल जाने वाले बच्चों पे हुआ है। शिक्षक हर एक बच्चे को उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं जितना वो पहले देते थे। क्या आपने कभी इन विषयों के बारे में सोचा है? क्या ऑनलाइन शिक्षा शिक्षण के लिए एक पर्याप्त तरीका है? क्या उन्हें ऑनलाइन एक पर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण मिल रहा है? यदि शिक्षक अनुपस्थित है तो क्या आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में उनकी मदद कर पा रहे हैं? यदि असमर्थ है तो आपको सख्त ध्यान देना ज़रूरी है इन विषयों पर और उनकी कठिनाइयाँ तभी के तभी हल की जानी चाहिए। जो चीज़ें आपको जांचने की ज़रूरत है वो है पढ़ने और उच्चारण करने की कठिनाइयाँ, लिखने की कठिनाइयाँ, गणित की समस्या को हल करना और गणना करने की कठिनाइयाँ। यदि आपके बच्चों को इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है तो ऐसा ना सोचिए कि इसका कारण ऑनलाइन पढ़ाई या कम IQ है। ये सीखने की विकलांगता या लर्निंग डिसेबिलिटी का एक संकेत हो सकता है, जो बहुत ही आम स्नाविक विकार या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में से एक है। हमारे देश में 10 से 12% बच्चे इस रोग से पीड़ित हैं। पर लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या? ये समझने की क्षमता, पढ़ने लिखने की क्षमता, गणित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये विकार कोई जन्म से, कोई बीमारी या कम पोषण की वजह से भी हो सकता है। इस विकार के 3 प्रकार हैं। पहला, डिस्लेक्सिया। इसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाइयाँ आती है। बच्चा शब्द दर शब्द बहुत धीरे धीरे से पढ़ता है। अक्षर की आकार समझने में उसे उलझन होती है, जैसे B को D, U को N और W को M समझ लेता है। दूसरा प्रकार है डिस्ग्रेफिया। इसमें बच्चे को लिखने में कठिनाइयाँ आती है। बच्चा कुछ अक्षर समझ ही नहीं पाता। बोर्ड पे लिखे हुए चीज़ें अपने किताब में वो कॉपी नहीं कर पाता है। उसके लेखन में दर्पण लेखन दिखाई दिया जाता है। तीसरा प्रकार है डिस्कैल्कुलिया। इसमें बच्चे को गणित में कठिनाइयाँ आती है। ये बच्चे 8 साल के बाद भी गणना करते समय अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये 4 आसान गणित संचालन में भ्रमित हो जाते हैं, जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आपके बच्चों के डॉक्टर या स्कूल से आप सिफारिश कर सकते हैं कुछ ज़्यादा मदद की। ये एक काउंसलर या मैथ ट्यूटर के रूप में भी हो सकता है। कुछ बच्चों को थेरेपी का भी फ़ायदा होता है। चिंता और अवसाद का प्रबंधन दवाइयों से भी की जा सकती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के तहत बच्चों में एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिया गया है। उचित प्रबंधन और दवाइयों के लिए अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कीजिए। अगर बच्चे हमारे पढ़ाने के तरीके से सीख नहीं सकते तो शायद अब हमें उनके सीखने के तरीके से पढ़ाना चाहिए। कुछ और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।